हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग निमसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वांटिटी की क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज फिर से और एक क्वेश्चन लेके आए हम लोग 2008 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। इन दिस एक्सप्रेशन x plus 1, x plus 4, x plus 9 डॉट 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 x plus 400 द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 19 कितना होगा वो पूछा गया है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब भी आपको ये सब क्वेश्चन में दिखे, मतलब ये शायद एग्जाम पे देखे, तो आप पहला चीज देखोगे यहाँ पर पैटर्न क्या लग रहा है। ये देखो, ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है 20 स्क्वायर हो रहा है। क्लियर? तो मतलब यहाँ पर एक पैटर्न तो मिल गया कि सब कुछ का सब कुछ क्या हो रहा है, इधर स्क्वायर फॉर्मेट में हो रहा है। ओके, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर टोटल 20 टर्म्स है। ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, और ऐसे करते करते जा रहा है। टोटल 20 टर्म्स है। इतना बात तो आपको पता चल गया कि टोटल टर्म्स यहाँ पर 20 है। अब देखो, जब भी आपको ऐसा टाइप ऑफ सम दिया जाएगा तो हम लोग एक काम करते, 20 नहीं लेकिन छोटा कर देते, इसको 3 टर्म से करते। हम लोग इसको 3 टर्म से करते और देखते हैं कि क्या क्या पैटर्न आता है। उस पैटर्न को फॉलो करके हम लोग 20 को प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो टेक्निक देखो। तो फॉर 3 टर्म सेम पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, देखो स्क्वायर x प्लस समथिंग स्क्वायर हो रहा है, x प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो हम लोग 3 टर्म लेते हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है। मतलब ये पहला 3 टर्म को लिया, बाकी नहीं लेंगे अभी के लिए। ठीक है, हम लोग पैटर्न निकालेंगे फिर इसको आंसर बोलेंगे। अच्छा देखो, अब यहां पर पावर 19 है और हाईएस्ट नंबर कितना है 40, मतलब 20 स्क्वायर है। ठीक है, तो 20 स्क्वायर से एक कम कर दो तब आपको 19 मिल रहा है। मतलब लास्ट टर्म जितना नंबर का स्क्वायर हो रहा है उससे एक कम का कोफिशिएंट हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर हाईएस्ट मतलब लास्ट टर्म है 3, तो 3 से एक कम कर दो, कितना होगा 2। तो इसका मतलब x स्क्वायर का निकालेंगे। पैटर्न समझ रहे हो? हम लोग इसी का ही पैटर्न इसको छोटा करके लिख रहे हैं। ओके, यहां पर पैटर्न था कि हाईएस्ट टर्म 20 है, उससे एक कम कर देने से 19 होता है। तो यहां पर भी हाईएस्ट टाइम 3 है, एक कम कर दो तो 2। अब x स्क्वायर का पावर कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो 2x मल्टीप्लाई होने से x स्क्वायर निकलेगा। ओके, सो एक काम करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास थर्ड टर्म बचेगा, और थर्ड टर्म में देखो 2 चॉइस है, एक होगा x और दूसरा होगा 3 स्क्वायर। अरे भैया समझो, ये और ये मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और उसके बाद तो मुझे थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो मेरे पास तो 2 चॉइस है, एक होगा x और एक होगा 3 स्क्वायर। और अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना x हो जाएगा 3x, मतलब x क्यूब। 3x मल्टीप्लाई हो गया तो x क्यूब बनेगा। पर हम लोगों को x क्यूब नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए x स्क्वायर। तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि 2x लेंगे और एक कांस्टेंट लेंगे, मतलब 3 स्क्वायर। फिर से इन दोनों x को लो, एक कांस्टेंट होगा 1 स्क्वायर और इधर आएगा 2 स्क्वायर। देखो समझ में आया कि नहीं? अरे मतलब इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो x स्क्वायर का ये कोफिशिएंट होगा। और शॉर्ट ट्रिक कैसे निकाला? अरे 2x मल्टीप्लाई करो एक नंबर, 2x मल्टीप्लाई करो एक नंबर, फिर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। क्लियर? तो कोफिशिएंट क्या आया? कोफिशिएंट आया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर। कितना तक? जितना टर्म है। हम लोगों ने 3 टर्म लिया तो इसलिए 3 स्क्वायर तक आया। डन? टेक्निक समझ में आ गया? तो पैटर्न क्या है? पैटर्न यही है कि हम लोग स्क्वायर ऑफ द नंबर्स निकालेंगे कितना तक, जितना सारा टर्म है। अब उसमें आते हैं, यहां पर कितना सारा टर्म था 20 टर्म था। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इतना करके कितना तक जाएंगे 20 स्क्वायर तक जाएंगे। क्लियर? अब देखो, इसका तो फॉर्मूला है डायरेक्ट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। उसका फॉर्मूला था ये n इंटू n प्लस 1 2n माइनस 1। पुट कर दो, n का वैल्यू क्या होगा 20, तो लगा दो, ये हो गया 20, 20 प्लस 1 हो जाता है 21, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 1 41 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6। अब ये जाएगा 10, ये जाएगा 3, ये जाएगा 7, और इसको कैलकुलेशन करो 70 इंटू 41 इधर करते हैं। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2870। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इस सम को एक्चुअली बहुत सारा थ्योरम वगैरह लगा के भी कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। पर मैंने जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक समझा,
कि इसको शॉर्ट में कैसे करें, टेक्निक लगा के कैसे करें। तो टेक्निक यही था कि इतना बड़ा पैटर्न को हम लोग छोटा कर दिया, छोटा करके उससे कुछ निकाला, कुछ रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट को फिर से बड़ा कर दिया। क्लियर? और बड़ा करके जो सॉल्यूशन निकला लास्ट में वही होगा हम लोगों का फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए 2870। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और आज के लिए इतना ही, हम लोग और भी वीडियो लाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड।